हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं। यानी कि आज है सैटरडे और आज हम बात करेंगे किसके बारे में। टेस्ट, यानी कि आपका जितना भी हमने पढ़ा है मंडे टू फ्राइडे, तो उसका टेस्ट आपका होने वाला है। और देखिए आज के जो क्वेश्चंस हैं, वैसे तो आपने देखा होगा कि मंडे टू फ्राइडे जो भी हम टॉपिक यहाँ पर लेते हैं उसका आप क्विज जो है, या मैं कहूँ कि उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस उत्कर्ष ऐप में जाके कर सकते हैं। बट सैटरडे को यहाँ पर मैं खुद आपको जो है क्या है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको डिस्कस कराती हूँ। जैसे आज के पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको इनमें से बताना है कौन से स्टेटमेंट क्या होंगे, सही होंगे। देखिए, मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना के तहत 15 फरवरी 2026 तक प्रदेश के 60 लाख से ज़्यादा पशुओं का क्या है, निःशुल्क इलाज किया जा चुका है। दूसरा कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने गौशालाओं एवं नंदीशालाओं की अनुदान राशि में क्या किया है, क्या 25% की वृद्धि की है। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है और ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों ही ऑप्शन बोले तो सी ऑप्शन बच्चों क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वहीं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरुआत कब की गई और कहां से की गई। क्या 1 जनवरी 2025 को जयपुर से की जाती है, 13 दिसंबर 2024 को अजमेर के कायर से, 15 अगस्त 2025 को कोटा से, 10 नवंबर 2024 को उदयपुर से। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपसे पूछे, आपने बहुत सारी योजनाएं पढ़ी होंगी, जैसे लाड़ो प्रोत्साहन योजना, ये आप जानते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कब शुरुआत की गई थी। एक आपने अभी रिसेंटली पढ़ी होगी, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना चर्चा में रही थी और इसकी शुरुआत हुई थी कब, आपके फरवरी 2019 में। वहीं हम बात करेंगे किसकी, मुख्यमंत्री, यानी कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये आपकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपके 30 जून 2024 को शुरुआत हुई थी। वहीं हम बात करेंगे इंदिरा गांधी मातृत्व, इंदिरा गांधी मातृत्व वंदना योजना। अब तो प्रधानमंत्री हो गया, तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा मातृत्व वंदना योजना, मातृत्व वंदना योजना की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत हुई थी आपके 1 जनवरी 2017 से क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि कायड़ अजमेर में क्या किया गया था, किसान सम्मेलन का आयोजन, उस समय यहाँ पर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की जो है शुरुआत हुई थी। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 की अधिसूचना 8 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। दूसरा कह रहा है ये पॉलिसी 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी और इसका क्रियान्वयन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग यानी कि राजस्थान के द्वारा किया जाएगा। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से स्टेटमेंट क्या होंगे, यहाँ पर सही होने वाले हैं। तो देखिए ये जो योजना है, मतलब हमने जब पॉलिसी की बात की थी निर्यात प्रोत्साहन योजना की, तो 8 दिसंबर 2024 को की गई थी, बिल्कुल करेक्ट बात है। और इसकी जो अवधि है वो 31 मार्च क्या रहेगी, 2029 रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर बोलो क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 की अधिसूचना कब जारी हुई है और ये कब तक प्रभावी रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पर है 1 जनवरी 2025, 8 दिसंबर 2024, 15 अगस्त 2024 या फिर जो है 10 नवंबर 2024। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, बोलो कौन सा, 8 दिसंबर 2024 से कब तक हो जाएगा, 31 मार्च 2029। कब तक होगा, 31 मार्च 2029 तक यहाँ पर क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे हम बात करेंगे, देखिए कौन से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, कौन सा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर नीति को 21 जनवरी 2026 को मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित किया गया।
इस नीति का नोडल विभाग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है? बिल्कुल नहीं, आप समझ गए होंगे नाम से ही। नीति का उद्देश्य राज्य को सेमीकंडक्टर, विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश का प्रमुख गंतव्य बनाना है। बिल्कुल सही है। तो आंसर देखिए कौन सा होगा, 1 और 3 बोलो क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि तुम यहाँ से कहो कि नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। कौन सा हो जाएगा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जो है क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे वो यहाँ पर इसका जो है क्या है, नोडल डिपार्टमेंट है। अगले की बात करते हैं। राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 का आधिकारिक विमोचन कब और कहाँ किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या ये आपके 10 मार्च 2026 को कोटा में, 18 मार्च 2026 को जयपुर में, 1 अप्रैल 2026 को उदयपुर में, 20 फरवरी 2026 को क्या है, अजमेर में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा, 18 मार्च यहाँ पर 2026, यानी कि जयपुर की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात हम कर रहे हैं, जयपुर की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। क्या पंडित दीनदयाल गरीबी उपाध्याय मुक्त ग्राम योजना जो है, क्या 2002 के जनगणना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कौन सा सही होगा। क्या इसके स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाना है। दूसरा कह रहा है कि योजना के अंतर्गत 50,000 तक और महिलाओं स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाओं को जो है क्या है 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो आपको बताना है कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे कौन सा होगा। तो आप कह रहे हैं कि भैया ये तो आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, और दूसरा कह रहे हैं 10,000 तक की नहीं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15,000, यानी कि गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट आपके बोलो कौन सा सही होगा, पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कौन सी तिथि को मनाते हैं, 5 जून, 2 फरवरी, 22 मार्च, 16 सितंबर। तो देखिए ये आपके 2 फरवरी को मनाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉन्फ्रेंस 1971 को रामसर ईरान में हुई जरूर थी, लेकिन ये जो हम सेलिब्रेट करने लगे हैं वो इसके 26 साल पूर्ण होने पर, 26 साल पूर्ण होने पर जो है 1997 से, कब से 1997 से हम मनाने लगे हैं। और वर्तमान में भारत में अगर साइट पूछे तो कितने हो जाएंगी 98, और राजस्थान की बात करेगा तो कितनी 5, और लास्ट वाली जो है कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना है सिलीसेट झील। कौन सी हो जाएगी, सिलीसेट झील यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए आयो बसंत, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा कि भैया आयो बसंत महोत्सव 2026 का जो है आयोजन कहाँ पर किया गया, जवाहर कला केंद्र यानी कि जयपुर में स्थित। तो बी ऑप्शन बोलो क्या है, करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो 10वें की बात हम कर रहे हैं। देखिए लोक कला है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और स्टेटमेंट बताने हैं कौन से होगा। क्या लोक कला संगम 2026 राजस्थान रे लोकरंग रोजास का आयोजन 20 से 22 फरवरी 2026 तक जयपुर में स्थित शिल्पग्राम जेकेके में किया गया, बिल्कुल सही बात है। इस महोत्सव का आयोजन संस्कार भारती जयपुर प्रांत और कला और संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है, यानी कि आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बोलो कौन सा होगा, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात आती है। देखिए अगला क्वेश्चन आता है कौन सा, तो आप कहेंगे कि भाई जयपुर वर्ल्ड फेस्टिवल पहली बात तो कौन सी जगह हुआ है, जामडोली कानोता। जामडोली कानोता क्या हो जाएगा, जयपुर के अंतर्गत किया गया है और राजस्थान वन विभाग, और ये आपको जो है हाँ बिल्कुल है। तो इसके अलावा जो है इसके ध्यान रखेंगे जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वेटलैंड क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर क्या है। हाँ अगर वर्ल्ड फेस्टिवल अगर मान लो ये नहीं मिले तो फिर आपको जो है 12वां वर्ल्ड फेस्टिवल वो मेनार हो जाएगा। देखिए ऑपरेशन सस्य विषम राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा चलाया गया, जिसका उद्देश्य जो है क्या है, अवैध अफीम की खेती को जो है क्या करना है, यहाँ पर करना है संचालित। दूसरा कह रहा है कि बताइए ये नहीं तो कौन सा होगा, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा कि क्या ऑपरेशन नॉकआउट जो है
जयपुर ग्रामीण पुलिस के द्वारा चलाया गया, जिसका उद्देश्य मादक पदार्थों और अवैध व्यापार तस्करियों पर। ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर बोलो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर जो है क्या होने वाला है? सही होने वाला है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है कौन सा? देखिए कि राजस्थान वाहन जो है नीति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति की बात करेंगे। तो इसको जो है कब अनुमोदित किया गया था? आप ही को बताना है। 15 अगस्त 2025 को, 30 दिसंबर को, 1 जनवरी को या फिर 10 नवंबर को? तो ये आपको ध्यान रखना है 30 दिसंबर 2025। कौन सा हो जाएगा? तो ये आपको ध्यान रखना है 30 दिसंबर क्या हो जाएगा? 2025 यहाँ पर आपके होने वाला है। फिर देखिए यहाँ पर अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ये कह रहा है कि राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति जो 2025 आई थी, कौन से वाहनों को यहाँ पर स्क्रैपिंग नहीं किया जाएगा? अनफिट और दुर्घटनाग्रस्त होंगे उनको, पंजीकरण रहित वाहन को, पुराने वाहन को। ध्यान रखिएगा जो 10 साल से पुराने क्या हैं? सरकारी वाहन हैं, उनको यहाँ पर क्या नहीं किया जाएगा? तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है उनका स्क्रैपिंग नहीं किया जाएगा। अगला आता है, देखिए अगले की बात हम करते हैं कौन सा? कि पहली जो है क्या हुई थी? ब्रिक्स जो बैठक हुई थी, पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक 2026 जो है कौन सी जगह हुई थी? आपको ध्यान रखना है न्यू दिल्ली। कौन सी जगह हुई है? तो ध्यान रखेंगे ये आपके जो है कौन सी जगह थी? न्यू दिल्ली में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला आता है कौन सा? कि 2026 में बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष कौन सा बना है? आंसर बोलो क्या हो जाएगा? श्रीलंका की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। तो ये आपका जो है होमवर्क का क्वेश्चन है। देखिए कि जयपुर निवासी पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने मनामा बहरीन में आयोजित यानी कि BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 में 2 कांस्य पदक जीते हैं। पुरुष एकल SS6 श्रेणी में कृष्णा नागर ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। मिश्रित युगल SS6 श्रेणी में कृष्णा नागर ने नित्याश्री सुमति सुमन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा आंसर होगा। साथ ही ध्यान रखिएगा आपको मेंस का क्वेश्चन और एक खुद ही लिखना है। देखिए कि आपसे पूछना है, क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर मैं एक मेंस का क्वेश्चन आपके लिखाती हूँ कि राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 के प्रमुख प्रावधान बताइए। 2025 के प्रमुख प्रावधान बताइए। पहला हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका जो मेन होने वाला है वो कौन सा है? ध्यान रखिएगा। तो आप कहेंगे कि देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि दूसरा इम्पॉर्टेंट, यानी कि मेंस की बात करेंगे तो दूसरा आपको बताना है कौन सा? बताएंगे कि पंडित, या फिर सीधा ही लिख लीजिएगा आप लोग, लिखेंगे कौन सा? तो आपको स्पेशली जो ध्यान रखना है तो आप लिखेंगे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। वंदना योजना पर संक्षिप्त आपको क्या करना है? संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये आपको कमेंट सेक्शन में दोनों आंसर लिख के बताने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से क्लास में पूछ सकते हैं। RS प्रीलियम 2.0 टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। 10 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुका है। RS प्रीलियम्स और मेंस समग्र बैच, जहां पर आपकी संपूर्ण तैयारी को जो है क्या है मतलब यहाँ पर करवाया जाएगा। अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन किया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, निर्मल बैच 8.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है और ये बैच आपके 5 जनवरी से शुरू हो चुका है। निर्मल 2.0 तो माध्यम जो है किसी भी सपने के बीच में नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए हमारे उत्कर्ष के द्वारा जो नवाचार है 5 जनवरी से ये बैच शुरू हो चुका है।
आगे देखेंगे RS 2026 फ्री कोर्स। ये फ्री कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सब्जेक्ट वाइज नोट्स, एक्सपर्ट सेशन और समय समय पर जो है आपके क्या होंगे, वीकली टेस्ट भी आयोजित किए जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, QR कोड स्कैन करना है और QR कोड के स्कैन के माध्यम से आप यहाँ तक कनेक्ट हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर बात करनी है कि उत्कर्ष कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम, सिर्फ पढ़ाई नहीं, साथ में लर्निंग और अर्निंग। जी सही सुना आपने। अब आप लर्निंग के साथ साथ आपको अर्निंग का मौका मिल रहा है, जहां पर आपके परफॉर्मेंस रिवार्ड, फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन, मंथली जो है स्टिपेंड और ऑफिशियली सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। QR कोड को आप स्कैन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ देखिए, डेली शाम को 7 बजे आता है 7 PM और डेली 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है और मंडे टू सैटरडे करंट अफेयर्स का सेशन होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसकी जो है एक संडे को क्लास टेस्ट होता है, बिल्कुल एकदम फ्री है। आप इस टेस्ट के माध्यम से जो है क्या हो सकते हैं, उत्कर्ष के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।